ओके, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, द कर्व दैट इज प्लॉट, ठीक है, अभी आपके यहाँ पे देखो कर्व है, ठीक है, द कर्व दैट इज प्लॉट बिटवीन द वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नोन एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर्व को फॉर्म किया हुआ है, दिस इज बेसिकली आपने वेव फंक्शन को किसके साथ प्लॉट किया हुआ है, आर के साथ। ठीक है, द कर्व दैट इज प्लॉट बिटवीन वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन है आपका, देखो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी फंक्शन मतलब होता है साई का स्क्वायर और ये होता है आपका वेव फंक्शन, दिस इज बेसिकली वेव फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक एक जैसे जैसे आते जाएंगे, नाम उठाते जाएंगे। क्या है आज महिला मंडल का, क्या है भाई सीन, नहीं बताओ, ठीक है। डाल दिया, बॉम्ब डाल दिया, कल 2 घंटे का क्लास। ओके, फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स, तो आपका भाई साहब ये हो गया साई का स्क्वायर, ये गया आपका साई वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को हमने आर के साथ प्लॉट किया हुआ है और वेव फंक्शन को देखो यहाँ पे, ये आपका 1s ऑर्बिटल है, ये आपका 2s ऑर्बिटल है। ठीक है, फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स द प्लॉट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस एज फंक्शंस ऑफ आर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आर डिफरेंट। ठीक है, इफ वी ड्रॉ अ प्लॉट ऑफ वेव फंक्शन एंड डिस्टेंस फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स देन वी फाइंड ग्राफ्स that do not come out to be similar for all the orbitals. तो वेव फंक्शन साई, ठीक है, एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो वेव फंक्शन ये हो गया आपका भाई साहब वेव फंक्शन एंड दिस इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, द प्लॉट ऑफ वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर 1s and 2s orbitals. For 1s orbitals the wave function continuously decreases with increase of distance. तो आप अगर देखोगे भाई साहब वेव फंक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, वेव फंक्शन भाई साहब आपका डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ, ठीक है, इतना छोटी छोटी चीजें याद रखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द वेव फंक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस एंड द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट हायर वैल्यूज। ठीक है, फॉर 1s ऑर्बिटल, फॉर 2 ऑर्बिटल्स द वेव फंक्शन डिक्रीजेस एंड रीचेस अ पॉइंट वेयर इट बिकम्स जीरो। तो आपका भाई साहब यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा, यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है,
यहां पे जहां पे जीरो हो जाता है ना वेव फंक्शन, इसको अपन बोलते हैं नोड। ठीक है, आर के किसी एक पॉइंट में जब वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है तब उसको अपन बोलते हैं नोड। ठीक है, ओके। द वेव फंक्शन डिक्रीजेस एंड रीचेस अ पॉइंट वेयर इट बिकम्स जीरो। ये जहां पे ये जीरो हो रहा है एंड देन बिकम्स नेगेटिव, तो अब देखो यहां पे जीरो हुआ, ये नेगेटिव हुआ, सो इट इज सीन दैट द वेव फंक्शन इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर 2s ऑर्बिटल डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। द कर्व मीनिंग at the meeting at the x axis indicate the presence of a node where sigma square is equal to 0। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। सिंपल चीजें हैं भाई साहब। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, अभी अगर आपने यहां पे किसको प्लॉट किया था, देखो सिग्मा वेव फंक्शन को आर के साथ प्लॉट किया था, सिग्मा वेव फंक्शन को आर के साथ प्लॉट किया था। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर को आर के साथ प्लॉट कर रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर को आर के साथ प्लॉट कर रहे हैं। द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन सिग्मा स्क्वायर at a point gives the probability of finding an electron at the point around the nucleus. For 1s orbital, from the graph it is clear that the probability density of finding an electron decreases away from the nucleus। ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर को आपने आर के साथ प्लॉट किया, तो सिग्मा स्क्वायर को अपन आर के साथ प्लॉट कर रहे हैं, तो ये 1s हो गया और ये आपका भाई साहब हो गया 2s। ठीक है, ये 1s हो गया और ये आपका हो गया भाई साहब 2s। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर that the probability density of finding an electron decreases away from the nucleus। तो जिस तरह से आपका यहाँ पे ग्राफ से क्लियर होता है, the probability density becomes as and when we go away from the nucleus it becomes lesser। 2s orbital the graph shows that the probability, यहाँ पे आपका भाई साहब ग्राफ क्या दिख रहा है, probability of an electron first decreases with increase in value of r then becomes 0 at a point and then increases। इसका मैं नोट भेज दूंगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको आप पूरा पूरा समझ नहीं पाएंगे, ये वेव फंक्शन के साथ कोरिलेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें चुट्टे पुट्टे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ओके, जो आपको समझना है वो ये है, देखो विजुअलाइजेशन कीजिए। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्लाउड है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पे कहीं पे भी हो सकता है, जहां पे इसकी डेंसिटी बढ़ेगी वहां पे इसको फाइंड करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, the probability density variation can be visualized in terms of charge cloud diagrams। density of dots in a region represents the electron probability density in the region। the empty regions, तो आपके भाई साहब ये 1s हो गया, this is 1s, this is basically 2s and this is basically 3s। charge of clouds 1s 2s and 3s। ठीक है, ये हो गया आपके भाई साहब charges of different clouds। ठीक है हो गया। ठीक है, ओके, सो आप देखो यहां पे ये आपका ये जो है, देखो यहां पे ब्लैंक मतलब कैसा है, देखो यहां पे जो नीला वाला पोर्शन दिख रहा है यहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की पॉसिबिलिटी है, जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है यहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इनके बीच में जो गैप है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो वो क्या हो गया, एक नोड हो गया, दैट इज बेसिकली अ नोड, रेडियल नोड जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है प्लेन वाला नोड, नोडल प्लेन, और एक होता है रेडियल नोड, ये आपका एक रेडियल नोड हो गया। अब आओ देखो ये वाला, देखो रेड वाला दिख रहा है आपको, इसके बीच में भाई साहब आपका ये ब्लू वाला है, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, तो यहाँ पे ये जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है यहाँ पे एक नोडल प्लेन, नोडल नोड हो गया, दिस इज बेसिकली अ रेडियल नोड। सो इस तरह से आपके रेडियल नोड्स होते हैं। ठीक है, तो 1s है भाई साहब, मतलब एक ही है s ऑर्बिटल, यहाँ पे 2s है मतलब 2s ऑर्बिटल्स हैं, तो एक s ऑर्बिटल ये और ये दूसरा ऑर्बिटल। 3s है मतलब यहाँ पे 3s ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है, और हर ऑर्बिटल के बीच में और हर ऑर्बिटल के बीच में भाई साहब आपका एक नोड होगा, वेयर इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज द लीस्ट। ठीक है, हर ऑर्बिटल के बीच में एक नोड होगा, वेयर इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज द लीस्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है? अभी सब लोग जमा कर रहे हैं, अभी तेरे को सप्लीमेंट चाहिए? So the empty regions are known as nodal surfaces। ये जो empty regions हैं इनको अपन बोलते हैं nodal surfaces। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो है, मतलब वेव फंक्शन ले लो या प्रोबेबिलिटी फंक्शन ले लो, दोनों भी आपका जीरो हो जाएगा।
साई की वैल्यू लो 0 होगी, साई स्क्वायर की वैल्यू लो वो भी 0 होगी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? ओके ओके ओके। फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0 इन दीज रीजन्स। ओके ओके ओके। असाइन द फॉलोइंग बाउंड्री डायग्राम विद सूटेबल ऑर्बिटल नोटेशन। तो आपका भाई साहब ये बाउंड्री डायग्राम्स हैं। ठीक है, द बाउंड्री डायग्राम शोज अ स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस व्हिच इंप्लाइज दैट इट इज एन s orbital since it has got no radial zones। तो आपका भाई साहब रेडियल जोन्स नहीं है, it must have n is equal to 1। ठीक है, so the orbital notation is भाई साहब 1s। ठीक है, देखो n is equal to 1 है। आपने दो तरीके के नोट्स पढ़े थे कल, क्या क्या? वेरी गुड। एंगुलर नोड का वैल्यू क्या होता है? l, और रेडियल नोड का n माइनस एल माइनस 1। ठीक है, ओके, और टोटल n माइनस 1। ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब यहाँ पे द बाउंड्री डायग्राम स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, s ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल फॉर 1s। ठीक है, s ऑर्बिटल की s की वैल्यू मतलब l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आपका n माइनस एल माइनस 1, तो दिस विल बी 1 माइनस 0 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, दिस विल बी 0। द बाउंड्री डायग्राम शोज अ स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस व्हिच इंप्लाइज दैट इट इज एन s ऑर्बिटल सिंस इट हैज नो रेडियल नोड्स it must have n is equal to 1, so the orbital notation is 1s। ठीक है, okay, the boundary diagram shows a spherical electron density around the nucleus which implies that it is an s orbital। however the empty region, अब देखो यहां पे ये s orbital है, देखो गोला गोला जो है वो s orbital ही होगा। सेग्रीगेट करके दे दो भाई साहब। ठीक है, गोला गोला जो है वो s orbital ही होगा। ठीक है, बट सिर्फ यहां पे एक पूरा ऑर्बिटल है। ठीक है, यहां पे आपके दो ऑर्बिटल्स हैं बीच में। ठीक है, तो यहां पे आपका एक रेडियल नोड क्रिएट हो रहा है। देखो समझ में आ रहा है? ये रेडियल नोड क्रिएट हो रहा है, एक ऐसा जगह जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। देखो ये बॉल है, ये एस ऑर्बिटल बना, यहां पे एक और ऑर्बिटल बन गया, क्लाउड बन गया। ठीक है, और ये भी 3 डायमेंशनली होगा, लेकिन बीच में एक जगह खाली मिलेगी आपको, उसको अपन बोलेंगे रेडियल नोड। क्या ये समझ में आ रहा है? पिक्चराइज कर पा रहे? ये 3D वर्जन है। ठीक है, इट इज नॉट अ 2D वर्जन, 3D वर्जन है भाई साहब, कह सकते हैं। तो स्टेपलर लिया तो था अभी मेरे से, ये 2 1 करके नहीं दिया, इसको कौन कर रहा है? अच्छा यहाँ पे डाल दो भाई साहब 2 और 1 का, फटाफट फटाफट। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो क्लियर है भाई साहब, क्लियर है। ये तिवारी उसको बंद कर देना भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका n माइनस, ये समझ में आ रहा है आपको? रेडियल नोड, रेडियल नोड की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? रेडियल नोड की वैल्यू और एंगुलर नोड की वैल्यू क्या होती है? l। रेडियल नोड की वैल्यू n माइनस एल माइनस 1। अभी देखो यहां पे रेडियल नोड की वैल्यू क्या हो गई है? देखो n की वैल्यू जब 2 है, ठीक है, और लेट से आपका s है, s की वैल्यू मतलब होता है s मतलब l की वैल्यू हो जाएगी 0, तो n माइनस एल माइनस 1, तो दैट विल बी 2 माइनस 0 माइनस 1, सो दैट विल बी 1। क्या ये समझ में आ रहा है? तो एक रेडियल नोड आ गया आपका, देखो एक रेडियल नोड आ गया आपका। ठीक है, एक रेडियल नोड। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, इसको अभी तक हमने सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किया था, रेडियल नोड और एंगुलर नोड, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, अभी हम कर रहे हैं भाई साहब यहां पे देखो, द बाउंड्री डायग्राम शोज दैट देयर इज वन एंगुलर नोड प्रेजेंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी यहां पे आप देखो, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये क्या हो जाएगा? नोडल प्लेन। क्यों नोडल प्लेन भाई साहब? क्योंकि यहां पे आपका L इज इक्वल टू क्या है भाई साहब? ठीक है, आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे n माइ, तो ये दिस विल बी बेसिकली नोडल प्लेन। देखो ये नोडल प्लेन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 है, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे बहुत भरपूर रहेगी, यहाँ जा सकते हैं। अच्छा इंतजार है, ओके। द बाउंड्री डायग्राम शोज दैट देयर इज वन एंगुलर नोड, तो रेडियल नोड और एंगुलर नोड प्रेजेंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 व्हिच मींस L इज इक्वल टू 1। तो L की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? 1। L की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ओके, यहां पे देखो 2 नोड्स हैं। ठीक है, यहां पे आपके भाई साहब 2 नोड्स हैं। अभी जैसे समझ लो यहां पे असाइनिंग ऑर्बिटल रोटेशन है। ठीक है, तो आपका बाउंड्री डायग्राम्स ऑफ 3 ऑर्बिटल्स है। देखो बाउंड्री डायग्राम्स है 3 ऑर्बिटल्स के। ठीक है, ध्यान से देखो, असाइनिंग ऑर्बिटल नोटेशन है, बाउंड्री डायग्राम्स ऑफ 3 ऑर्बिटल्स। यहां पे आपके भाई साहब कितने हो जाएंगे? 2 नोड्स दिख रहे हैं भाई साहब आपको? देखो नोड मतलब क्या? जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है या ग्रे वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आपके कितने दिख रहे हैं? 2। तो 2 रेडियल नोड्स हो गए, यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके।
सो इन द फर्स्ट डायग्राम, ये वाले फर्स्ट डायग्राम में द बाउंड्री डायग्राम शोज स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होती है? एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल की एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो n माइनस एल माइनस 1 अगर करेंगे तो n माइनस 0 माइनस 1 होगा, ठीक है, ओके। और यहां पे भाई साहब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो सिंपल है, 1 2 और ये 3 ना भाई साहब, ठीक है। आपको ये जो काला वाला पोर्शन है 1 2 3 दिख रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? n की वैल्यू हो गई 3। l की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये स्फेरिकल है तो ये क्या हो जाएगा? s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल मतलब l की वैल्यू हो गई 0। अब कर लो, ठीक है। रेडियल नोड कितना हो जाएगा? रेडियल नोड विल बी n माइनस एल माइनस 1। n मतलब 3 माइनस एल मतलब 0 माइनस 1 दैट इज 2। और देखो आपको ये तो मैथमेटिकल है और आपको एक्चुअली में पिक्चोरियल में भी आपको 2 ही रेडियल नोड मिल रहा है, ठीक है। क्या इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं? ओके। अभी इस वाले पिक्चर को देखना है, ठीक है, इस वाले पिक्चर को देखना है। 1 रेडियल नोड, आप देखोगे यहां पे एक रेडियल नोड है, देखो ये रेडियल नोड है, ठीक है। दिस इज बेसिकली इन द सेकंड फिगर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इन अ डंबल शेप। डंबल शेप भाई साहब किसका होता है? डंबल शेप होता है आपका p ऑर्बिटल का, और डबल डंबल शेप होता है d ऑर्बिटल का, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डंबल शेप, सो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा? एक p ऑर्बिटल है, डंबल है, देखो ये डंबल शेप दिख रहा है आपको, सो दिस इज बेसिकली अ p ऑर्बिटल। डबल डंबल किसका होता है? d ऑर्बिटल का, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके। देखो भाई साहब d ऑर्बिटल, देखो आपको p ऑर्बिटल कैसे दिखेगा? किसी एक एक्सिस पे p ऑर्बिटल ऐसे दिखता है। अभी समझ लो x एक्सिस पे, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया, तो ये हो गया आपका px, ठीक है। और आपका भाई साहब ये वाला जो है, ये वाला होता है आपका d ऑर्बिटल। दिस इज बेसिकली d ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरह से डबल डंबल होता है। क्या? तो यहां पे आपका एक डंबल दिख रहा है, तो ये p ऑर्बिटल हो गया। देयर इज 1 रेडियल नोड, एक रेडियल नोड हो गया, एंड 1 एंगुलर नोड, एक एंगुलर नोड हो गया, ठीक है। तो रेडियल नोड कितना है भाई साहब आपका? ठीक है, तो देखो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? यहां पे देयर इज 1 रेडियल नोड एंड 1 एंगुलर नोड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 है, n की वैल्यू देखो 1 2 3 है ना भाई साहब, ठीक है। आपको 3 प्लेन्स मिल रहे तो n माइनस एल माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n, देयर इज n की वैल्यू 3, ठीक है। देयर इज ओनली 1 रेडियल नोड एंड 1 एंगुलर नोड। 1 एंगुलर नोड कौन सा होता है? देखो ये वाला प्लेन देखो, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, दिस इज बेसिकली द एंगुलर नोड। एक एंगुलर नोड मतलब l की वैल्यू ऑब्वियसली 1 हो गई, ठीक है। l की वैल्यू वैसे भी 1 है, p है तो 1 है, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका 3 माइनस 1 माइनस 1। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या? अच्छा उसके लिए वो है क्या अभी भी? अच्छा ओके। सो द ऑर्बिटल नोटेशन इज 3p। समझ में आ रहा है भाई साहब? अब आते हो देखो यहाँ पे एंगुलर नोड, एंगुलर नोड ध्यान से देखो, ये आपका भाई साहब डबल डंबल है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? d ऑर्बिटल। और d ऑर्बिटल में आपकी l की वैल्यू कितनी होगी? 2। नहीं, p ऑर्बिटल में 1 है, d ऑर्बिटल में 2 है, ठीक है, s में 0 है, ठीक है। तो आपका l, इसका n का वैल्यू हो गया 2, ठीक है, ओके। अभी आते हैं भाई साहब यहाँ पे, तो l का वैल्यू 2, तो एंगुलर नोड कितना हो जाएगा? l, ठीक है। एंगुलर नोड पे आते हैं, देखो अगर तुम इसको देखोगे दिस इज लाइक दिस, है ना भाई साहब। तो आपको कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा? ऐसा, और ये ऐसा, ये हो गया आपका एंगुलर नोड। सिंपल। l की वैल्यू 2 है वैसे भी, और ऐसे डायग्रामेटिकली देखोगे तो l की वैल्यू 2 है। क्या ये कोरिलेट कर पा रहे हैं? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ नोड्स को कोरिलेट कर पा रहे हैं? सिर्फ फॉर्मूला नहीं, थोड़ा सा आपको पिक्चराइजेशन भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ओके। अभी आपका ये हो गया भाई साहब, ओके। नाउ देयर आर नो रेडियल नोड्स, ठीक है। तो ऑर्बिटल, तो आपका ऑर्बिटल रोटेशन कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 3d। क्लियर है भाई साहब? रेडियल नोड्स इसमें नहीं दिख रहे, रेडियल नोड्स नहीं है, ठीक है। सो दिस विल बी 3, ओके ओके ओके। सो बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स ऑफ द कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स ऑफ द कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। ये आपका बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स है। गिव अ फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे आपको शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स का एक अंदाजा मिल जाता है, ठीक है। यू गेट अ फेयरली गुड अ बाउंड्री सरफेस और कलर सरफेस, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज कांस्टेंट। द बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ s ऑर्बिटल गिव्स अ स्फेरिकल शेप। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 90% इन द बाउंड्री सरफेस। इसका मतलब क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन चित्रा बितरा भी रह सकता है, प्रोबेबिलिटी 90% है। मतलब ये आपका बाउंड्री सरफेस है, तो ये बाउंड्री सरफेस यहाँ पे पहले जैसे आप कैसे करते थे, सीधा ऑर्बिट बनाते थे, ये अब नहीं बनेगा। तो यू विल हैव क्लाउड्स एंड इन दीज क्लाउड्स यू कैन फाइंड एन इलेक्ट्रॉन एनीवे, ठीक है।
The boundary surface is 90% of the boundary surface, as it is not possible to draw any sort of geometrical figure of 100% probability. That means probability of finding an electron in atomic orbital is never 100%. कभी भी 100% गारंटी के साथ आप नहीं बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब इसमें होगा, ठीक है, क्लियर है? यू कैन नॉट से दिस. The 3-dimensional space around the nucleus where the probability of finding electron is more than 90% is known as orbital. इसको अपन बोलेंगे ऑर्बिटल. क्लियर है भाई साहब? बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन आपको छोटा मोटा आपको पिक्चराइजेशन आना चाहिए. अभी देखो जैसे आपका 1s है, ठीक है, 1s है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे होगी? जितना आप सेंटर के करीब आते जाएंगे. यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहां पे पाया जा सकता है. मतलब कैसा है? देखो जैसे समझ लो एक कैमरा है और तुम ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऐसे आ रहे हो, तो कैमरा स्नैप लेते जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो तुम इतने डिस्टेंस पे मूव कर रहे हो और कैमरा ऐसा स्नैप लेते जा रहा है, ठीक है, तो ज्यादा करके तुम्हारे जितने भी फोटोज आए वो यहां पे आए हैं, ऐसा समझो. समझ में आ रहा है भाई साहब? 2 पॉइंट्स हैं, समझ लो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं और तुम इर्द गिर्द जा रहे हो, एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहे हो, कहीं पे बीच में ज्यादा रुक रहे हो, जो भी है तुम्हारा मूवमेंट, कैमरा इसको कैप्चर कर रहा है. तो कैमरा तुम्हारे ऐसे लोकेशंस को कैप्चर करता जा रहा है, तुम्हारा देखा जा रहा है कि तुम ज्यादा करके बीच में ज्यादा रुक रहे हो. दिस इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स. इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स को ऐसे कैप्चर किया होता तो इस तरीके का आपको क्लाउड मिल जाता था, ठीक है. दिस वुड बी द क्लाउड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. क्या ये समझ में आ रहा है? को रिलेट कर पा रहे हैं भाई साहब? आप समझ लीजिए यहां से यहां तक आप ऐसे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी एक स्क्वायर में आप ज्यादा ठहर रहे हैं, तो मतलब वहां पे आपके ठहरने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो रही है, मतलब वहां पे आपके ज्यादा फोटोज आ रहे हैं, ठीक है. दैट इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है. ओके, तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है. सो दिस वन विल बी योर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नियर द सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्रॉप्स टू 0. अभी देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्रॉप्स टू 0. कहां पे? इस जगह पे, नोड पे. और यहां पे आपका देखो जैसे ही आप इस बाउंड्री के बाहर गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपका ऑलमोस्ट 0 हो गया. इसमें भी जैसे आप इस बाउंड्री के, और ये बाउंड्री ना एक सख्त बाउंड्री नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी बाउंड्री है. यहां भाई इसके बाहर अगर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, लेकिन प्रॉपर 0 नहीं होगी, ठीक है. तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम ये बन गया भाई साहब, ठीक है. तो ये है ना, इसको उठाकर हमने इसे डाल दिया बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ठीक है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स इन 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स, ठीक है. चलिए भाई साहब देख लेते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स एंड असाइन द ऑर्बिटल नोटेशन फॉर द फॉलोइंग बाउंड्री सरफेस डायग्राम. आपको भाई साहब एक डायग्राम दिख रहा है यहां पे, ये क्या है भाई साहब? आपका ऑब्वियसली s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है. s ऑर्बिटल में आपका l का वैल्यू कितना होगा? 0. और आपका इन द फर्स्ट डायग्राम रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे? n माइनस l माइनस 1. n की वैल्यू नहीं मालूम है, 0 माइनस 1, ठीक है. तो पहला अभी देखो ये 1s क्यों बोल पा रहे हैं? अगर 2s होता तो एक होता, उसके ऊपर एक और होता तो 2s होता था, लेकिन यहाँ पे एक ही है तो 1 हो गया. n की वैल्यू 1 हो गई, और क्योंकि s है तो s की वैल्यू 0 हो गई. तो रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे? n माइनस l माइनस 1. n की वैल्यू हो गई 1 और l की वैल्यू हो गई 0, और ये 1 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है. तो रेडियल नोड्स आपके कितने हो गए? 0. मतलब ऐसा कोई भी यहां पे ऐसा दिख नहीं रहा है जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी 0 हो रेडियली, ठीक है. ओके, सो द ऑर्बिटल नोटेशन इज 1s हो गया भाई साहब आपका, 1s, ठीक है. समझ में आ रहा है ये? ओके, यहां पे देखो अभी आपने क्या किया है, इसको बीच में से काटा है. एक और है स्फीयर, एक और स्फीयर है, इसको बीच में से काटा है. अभी बीच में से जैसे काटा आपको देखो यहाँ पे नोट दिख रहा है, क्योंकि बाहर से तो नोट दिखेगा नहीं, ठीक है. ये ऐसा भाई साहब गोला है, इसको आपने बीच में से काटा तो दिखा ओके यहाँ पे नोड है, ठीक है. तो कितना नोड आपको दिख रहा है? यहाँ पे एक नोड दिख रहा है, ठीक है. सो आपका रेडियल नोड आपका देखो इन द डायग्राम देयर इज 1 रेडियल नोड प्रेजेंट. एक रेडियल नोड भाई साहब आपका प्रेजेंट है, ठीक है. तो आपका यहाँ पे L का वैल्यू कितना होगा? ऑब्वियसली ये L का वैल्यू क्या है? ये S ही तो है, ये S है भाई साहब, ठीक है. S की वैल्यू क्या होती है? 0. तो L की वैल्यू हो गई 0. N की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? एक रेडियल नोड के लिए N की वैल्यू ऑब्वियसली आपकी 2 होगी, ठीक है. 2 होगी ना भाई साहब, यहाँ पे देखो 1 और ये 2, ठीक है. 2 माइनस 10 की वैल्यू 2. और अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते, देखो रेडियल नोड कितना दिख रहा है आपको? रेडियल नोड होता क्या है? रेडियल नोड इज n माइनस l माइनस 1, ठीक है. ये s ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली l की वैल्यू 0,
ये -1, n की वैल्यू लेट से आपको नहीं मालूम, कितने रेडियल नोड्स दिख रहे हैं आपको 1, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इधर ले लो, 1 + 1 2, तो n की वैल्यू हुई 2, वैसे भी दिख रहा है देखो 1 और ये 2, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, अभी आपने इसको काटा, कितने दिख रहे हैं आपको नोड्स, 1 2, तो आपका भाई साहब नोड्स यहाँ पे कितने, रेडियल नोड्स आपके हैं 2, n की वैल्यू लेट से आप नहीं जानते हैं, ये अगेन s ऑर्बिटल है क्योंकि स्फेरिकल है और तीनों एक्सिस में है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 -1, तो इसको भाई साहब इधर कर लो, तो ये हो गया 2 + 1 3, n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3, तो आपका कौन सा हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 3 है और ऑर्बिटल कौन सा है s, तो ये हो जाएगा 3s, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, ऑर्बिटल कौन सा है s, तो ये हो गया आपका 2s, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 और ऑर्बिटल कौन सा है s, तो ये हो गया आपका 1s। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, ठीक है। The origin of the coordinate axis is considered to be the nucleus, तो हमेशा आप ओरिजिन को न्यूक्लियस मानेंगे, x, y और z एक्सिस जहां पे मिल रहे हैं वो होगा एटम का न्यूक्लियस, और वो चिंटू सा होगा। एक्चुअली में भी अगर आप देखोगे कि न्यूक्लियस आपके एटम के साइज के कंपैरिजन में डॉट डॉट से, मतलब हम बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा फुटबॉल फील्ड है, फुटबॉल फील्ड तो खैर आपका स्टेट होगा, लेट्स से एक गोल फील्ड है, लेट्स से एक क्रिकेट फील्ड है, एक बहुत बड़ा क्रिकेट का मैदान है, और उसमें पिच में सेंटर पे अगर आप एक राई के दाने को रख देते हैं तो उसका जितना साइज है एज कंपेयर टू द एंटायर फुटबॉल फील्ड, द सेम इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द एंटायर एटम, ठीक है, दैट इज हाउ स्मॉल इट इज, ठीक है। ओके, तो द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इट शुड बी कंफ्यूज विद, तो इसको अपन नोड नहीं मानेंगे, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद नोड, नोड वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 है, तो न्यूक्लियस के अंदर तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन वो हमारा ऑर्बिटल से जुड़ा नहीं है, ऑर्बिटल के आजू बाजू या साइडवेज अगर कोई ऐसी जगह आती है या बीच में कोई ऐसी जगह आती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं नोड, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का घर ही नहीं है वहां पे हम नोड नहीं बोलेंगे ना भाई, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, वो जो न्यूक्लियस है वो घर ही नहीं है उनका, ठीक है, तो दैट इज नॉट अ नोड। ओके, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग 1s इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के सबसे आजू बाजू रहेगा क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो पकड़ के रखता है, ठीक है। ओके, इन केस ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज अगेन मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, देन डिक्रीजेस टू 0 एंड इंक्रीजेस अगेन and then decreases as the distance from the nucleus increases. The intermediate region where the probability of finding an electron is 0 is known as the nodal surface or node. तो दो के बीच में जो इंटरमीडिएट रीजन होता है उसको अपन बोलते हैं नोडल सरफेस और नोड, ठीक है। 2s orbitals differs from s orbitals having nodes within it. 3s has 2 nodes. 3s के पास भाई साहब 2 nodes होंगे, ठीक है। देखो भाई साहब यहाँ पे ये 3s है, 1 2, ठीक है, 2s है तो 1, इसमें भाई साहब 0 नोड्स, ठीक है, बहुत हंसी आ रही है, ठीक है, n-1 nodes. Okay, the probability of finding an electron belonging to s orbital of any main shell is found to be identical in all directions at a given distance from the nucleus. Hence, s orbital is spherical, that is symmetrical around the nucleus. 1s, 2s, 3s, etc. have all spherical shape. They differ in the number of nodes, size, and energy. Their nodes increase with an increase in principal quantum number. तो इनका increase होता है with increase in principal quantum number. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब पी ऑर्बिटल्स का देख लेते हैं। व्हाट इज पी ऑर्बिटल्स? इट इज फाउंड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, it is found that the probability of finding an electron, ठीक है, is equal in 2 lobes on the opposite sides of the nucleus. तो यहाँ पे भाई साहब इक्वल है in 2 lobes on the opposite sides of the nucleus. This gives rise to dumbbell shape of p orbital. ठीक है, इसीलिए भाई साहब आपका p orbital बना है। p orbital एक्चुअली कोई ऑर्बिटल नहीं है, कोई बलून शेप चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी इतनी है, यहाँ पे ये चित्रे बितरे रहेंगे, तो दिस इज कॉल्ड p orbital. The probability of finding an electron is equal in both the lobes. There is a plane passing through the nucleus on which the probability of finding an electron is 0. इसको अपन क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन. This is known as the nodal plane. ये हो जाएगा आपका नोडल प्लेन, ठीक है। रेडियल नोड, रेडियल नोड is a spherical region that occurs where the probability of finding an electron is 0. Hence the number of radial nodes for p orbital is given by n-2. कैसे? रेडियल नोड क्या होता है? n-l-1. p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1, तो n-1 -1
तो ये हो जाएगा n-2, सिंपल, रेडियल नोड, ठीक है। एंगुलर नोड और नोडल प्लेन, इट इज द प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0। तो आपका ये प्लेन है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपकी 0 है, ठीक है। एंगुलर नोड्स L, देयर इज वन एंगुलर नोड फॉर ऑल p ऑर्बिटल्स। तो सारे p ऑर्बिटल्स के लिए एक एंगुलर नोड होगा, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं भाई साहब, फॉर p ऑर्बिटल L इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू कितना हो सकता है, L की वैल्यू 1 है, आपको मालूम है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, m की वैल्यूज क्या हो सकती है, -L से लेकर 0 से लेकर +L तक। तो p ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली L की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो m की वैल्यू हो जाएगी -1, 0 और +1, ठीक है। दस p ऑर्बिटल हैज 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस, इसके भाई साहब 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस हो जाएंगे, px, py and pz. px, py and pz depending upon where the electron density is maximum along the x axis, y axis or the z axis. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में मैक्सिमम है, x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस, ठीक है। p ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, hence it helps to predict the shape of molecules. तो आपका p ऑर्बिटल है, देखो, ठीक है, यहाँ पे एंगुलर नोड एक हो गया, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका देखो ये एक रेडियल नोड हो गया, दिस इज रेडियल नोड, और ये आपका हो गया भाई साहब एंगुलर नोड। एंगुलर नोड हमेशा प्लेन में रहेगा, ठीक है। ये आपका देखो एंगुलर नोड, ये आपका एंगुलर नोड 3pz ऑर्बिटल, 3pz ऑर्बिटल, और ये आपका रेडियल नोड हो गया, ठीक है। ओके, सो फॉर p ऑर्बिटल has directional characteristics and it helps to predict the shape of molecules. As n increases, these p orbitals become larger and have higher energies. तो ये p orbitals भाई साहब larger हो जाते हैं और उनके higher energies हो जाते हैं। The 3p orbitals belonging to a particular energy shell have equal energies and are known as degenerate orbitals. इसी को हम बोलेंगे भाई साहब degenerate orbitals, ठीक है। तो आपका देखो pz orbital है, this is basically pz orbital, there is no orientation in the external magnetic field, hence its magnetic quantum number is 0. इसको नोट कर लीजिए, pz ऑर्बिटल का भाई साहब ये 0 हो जाएगा, ये आपका एक का 0 होना जरूरी है ना, तो pz का होगा ये 0, ठीक है, दिस विल बी pz 0। py का एक नोडल प्लेन दिख रहा है आपको, py का एक नोडल प्लेन दिख रहा है, नोड्स एंड शेप्स, ठीक है, और आपका px का भी एक नोडल प्लेन दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली pz, ओके। फॉर d ऑर्बिटल्स L इज इक्वल टू 2, हेंस m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। ये हो गया आपका d ऑर्बिटल, हेंस देयर आर 5 d ऑर्बिटल्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस व्हिच दे, ठीक है, तो आपके अलग अलग एक्सिस होते हैं। dz², तो आपका भाई साहब dz², आप ये देख लो, ये 3dxy है, 3dyz है, देखो डबल डम्बल है ना, ये हो गया 3dz, 3dxy मतलब xy प्लेन्स पे है, ये 3dyz मतलब yz प्लेन्स पे, 3dxz मतलब xz प्लेन्स पे, ये आपके नोडल प्लेन्स है। ये हो गया x² - y² और ये हो गया 3dz², ये आपके 5 d ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर बेसिकली 5 d ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आपके s ऑर्बिटल तो भाई साहब एक ही होता है, p ऑर्बिटल होता है आपका px, py और pz, क्यों, क्योंकि l की वैल्यू जब 1 होती है तब भाई साहब m की वैल्यू क्या होगी, 1, ये होगा -1, 0 एंड +1, ठीक है। l की वैल्यू जब 2 होती है तो m की वैल्यू क्या होगी, -2, -1, 0, +1, +2, मतलब ये हो गया आपका dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ये हो जाएगा आपका dx। ओके, तो आप देख लो भाई साहब, वी हैव कॉम्प्लेक्स डिफ्यूज शेप, ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोड्स, ये f ऑर्बिटल है, ठीक है, f ऑर्बिटल का तो और भी ज्यादा हो जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, आपका f ऑर्बिटल तक जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपके सारे अलग अलग शेप्स हैं, दीज आर बेसिकली डिफरेंट शेप्स दैट वी हैव। चलिए यहाँ पे कुछ सवाल करते हैं भाई साहब। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड्स मतलब रेडियल नोड हो गया आपका n-l-1 और एंगुलर नोड हो गया l, ठीक है। तो l यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे d की वैल्यू कितना है, d में l की वैल्यू कितनी होगी, अरे बोलो ना, बोलो 2, ठीक है। 3 रेडियल नोड, तो एंगुलर नोड आपका 3 होगा क्या यहाँ पे, नहीं, ठीक है। 4f है, f की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, 3, ओके। तो आपका l का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 एंगुलर नोड हो रहा है, ठीक है। रेडियल नोड कितना हो जाएगा बोलो, 4 - 3 - 1 ना, 4f होगा ना,
तो 4 माइनस 3 माइनस 1 होगा, n माइनस l माइनस 1, तो ये हो गया आपका 0। तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा भाई साहब, दोनों भी 3 चाहिए, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। एंगुलर होता है l, रेडियल होता है n माइनस l माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 6d में आते हैं, तो n की वैल्यू हो गई 6 और d मतलब l की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2, तो वैल्यू डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है भाई साहब। अभी आते हैं 7f पे, ठीक है। f की वैल्यू भाई साहब हो गई 3 और 7f मतलब n की वैल्यू हो गई 7, तो आपके रेडियल नोड्स क्या हो जाएंगे, n माइनस l माइनस 1, 7 माइनस 3 माइनस 1, तो 3 हो रहा है भाई साहब, दिस इज बेसिकली 3, ठीक है। क्लियर है, ओके ओके ओके। An atomic orbital is having a total of 4 nodes, ठीक है, which 2 are radial nodes. Find the orbital. तो आपके पास अब 4 nodes हैं, ठीक है। An atomic orbital has got 4 nodes, of which 2 are radial nodes. इसमें से 2 आपके radial nodes हैं, ठीक है। Find the orbital, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन दैट टोटल नोड्स आपके कितने हैं, 4, ठीक है। तो आपको टोटल नोड्स का वैल्यू मालूम है भाई साहब, देखो टोटल नोड्स क्या होते हैं, n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 1, तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया। अभी आपको क्या पूछा है, ऑफ विच 2 आर रेडियल नोड्स, इसमें से 2 आपके रेडियल नोड्स हैं, और रेडियल नोड्स की वैल्यू क्या होती है, रेडियल नोड कितना होगा, n माइनस l माइनस 1, तो n माइनस l माइनस 1 ये होता है आपका रेडियल नोड। रेडियल नोड कितना दिया हुआ है 2, और n की वैल्यू यहां पे कितनी है 5 माइनस l माइनस 1, तो यहां पे हो गया 5 माइनस 1, तो ये हो गया 4, 4 माइनस l इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपका l का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो l की वैल्यू हो गई 2। अभी l की वैल्यू जब 0 होती है तो s, l की वैल्यू जब 1 होती है तो p, d मतलब हो गया 2, ठीक है। तो l की वैल्यू जब 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया ये d, तो आपने n की वैल्यू निकाली थी 5 और यहां निकाली d, तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया ये 5d वाला ऑर्बिटल, ठीक है। कह रहा भाई साहब, ओके ओके ओके। टर्न 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 टर्न, फाइंड द रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स, 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स, ठीक है। 3s में n की वैल्यू कितनी है भाई साहब 3, ठीक है, और s मतलब l की वैल्यू कितनी है 0, रेडियल नोड क्या हो जाएगा n माइनस l माइनस 1, तो 3 माइनस 0 माइनस 1, तो ये हो गया 2, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका रेडियल नोड्स, और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और p की वैल्यू p है, तो आपका l का वैल्यू हो गया 1, तो 3 माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो गया 3 माइनस 2 दैट इज 1, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, सो दिस विल बी 2 and 1, दिस विल बी 2 and 1, क्लियर 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 भाई साहब। तो ये था भाई साहब आपका बाउंड्री सरफेस डायग्राम समरी शीट है भाई साहब। टोटल नंबर ऑफ नोड्स होता है रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स की वैल्यू क्या होती है n माइनस l माइनस 1, और एंगुलर नोड की वैल्यू होती है ऑलवेज l, ठीक है। ओके, आपके टोटल नोड्स की वैल्यू होगी n माइनस 1। रेडियल नोड दे आर स्फेरिकल रीजन्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। व्हाट आर एंगुलर नोड, दे आर फ्लैट प्लेन्स और कोन्स, तो ये आपके फ्लैट प्लेन्स हैं, ठीक है, और कोन्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। Atomic orbitals and wave functions. For different orbitals, the plots of corresponding wave functions as functions of r are different. For 1s orbital, the wave function continuously decreases with increase of distance. Okay, for 2s orbitals, the probability density और ये boundary surface diagram. So this is the way in which we will complete this. आपका सिर्फ एक टॉपिक बाकी रहता है इसमें, ठीक है, we will complete that tomorrow. ठीक है, आपका atomic structure उसमें complete हो जाएगा। क्लियर है, कोनो दुविधा नहीं, बहुत बढ़िया। चाहिए उधर क्लास है, सच सच बताओ ना, कोई प्लानिंग नहीं थी कल मास बंकिंग की? अच्छा जी, अनन्या तुम उनका साइड ले रही हो, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है।